आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमें प्रश्न दिया गया कि आकृति में बी ए ई डी के समानांतर है, ठीक है, और बी सी ई एफ के समानांतर है। तो दर्शाना है कि ए बी सी डी ई एफ के बराबर है। यहां पर ध्यान से देखिए, ए बी आपके सामने ये है, ये देखिए ये ए बी है, और ये आपका डी ई है, डी ई, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। ये प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि बी ए समानांतर है ई डी के, ठीक है, और बी सी ये समानांतर है ई एफ के। तो हमें यहां से ये बताना है कि कोण ए बी सी और कोण डी ई एफ बराबर होंगे। प्रश्न में एक हिंट यानी कि एक संकेत दे दिया गया है कि डी ई को आगे बढ़ाइए ताकि वह बी सी को मान लीजिए पी पर प्रतिच्छेद करे, ठीक है। तो हम यहाँ से इस फिगर को यानी इस संरचना को फिर से बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ से ये दिया हुआ था, ये हमने बना लिया, और इसी तरीके से ये हमें दिया हुआ था और हमने ये बना लिया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपका है ए, ये आपका बी है। इसी तरीके से अगर यहाँ आप देखेंगे, ये आपका डी है, और ये आपका ई है, और ये है आपका एफ, ठीक है। यहाँ से ये आपका सी है, ठीक है। अब इन्होंने प्रश्न में जो दिया हुआ है कि हम हिंट दी हुई है कि आपको डीई को बढ़ाना है, तो हम यहाँ बढ़ा देते हैं। ये हमने यहाँ से बढ़ा दिया, और ये हमने मान लिया कि ये बिंदु इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या क्या चीजें दे दी गई थी हम देख लेते हैं। यहाँ से हमें दे दिया गया था कि ए बी पर यानी कि समानांतर है डीई के, जो कि अब समानांतर हो जाएगा डीपी के। ये हमें एक बात दे दी गई थी। दूसरी हमें क्या दिया गया था कि ई एफ जो है वो समांतर है बी सी के, ठीक है। तो दो चीजें हमें यहाँ पर दे दी गई हैं। और अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर बी सी ई एफ समांतर है, ठीक है। अब दो रेखाएं हैं, यहाँ से देखिए ए बी रेखा और डी पी रेखा, इन दोनों समांतर रेखाओं को बी सी एक रेखा काट रही है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो कोण यहाँ पर ए बी पी होगा और जो कोण डी पी बी होगा, इन दोनों का योग 180 अंश होगा। क्योंकि किन्हीं दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो रेखा के एक ही ओर के बने दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इस हिसाब से हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर बी पी इनको काटती है तो कोण ए बी पी और कोण डी पी बी, इन दोनों का जो योग होगा वो 180 अंश होगा, ठीक है। अब आपको यहां से देखना है, इन दोनों कोणों का योग अगर 180 अंश है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये, क्योंकि हम यहाँ पे लिख लेंगे एक ही तरफ के बने कोण है, एक ही तरफ के बने कोण है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर BC में देखना है। BC में अगर आप देखेंगे तो BPF यानी कि कोण BPF और कोण EPC, कोण EPC, इन दोनों का जो योग आ रहा है वो 180 अंश आ रहा है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि इन दोनों कोणों का योग 180 अंश आ रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ से एक बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये क्यों है, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश क्यों है, वो हमें यहाँ पर साफ दिख रहा है कि यहाँ पर ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, ठीक है। तो अब ये समीकरण एक मान लेते हैं, आप यहाँ पर इसे दो मान लेते हैं। अगर देखें दोनों की तरफ बाएं पक्ष बराबर है तो हम दाएं पक्ष को आपस में बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसा कि लिखा था ए बी पी प्लस ई पी बी डी पी बी या फिर ई पी बी, दोनों बराबर बातें हुई। तो और यहाँ पर ई पी ई बी पी एफ बी पी ई होगा दोस्तों, ये बी पी ई होगा, ठीक है। बी पी ई प्लस ई पी सी बराबर 180 अंश होगा। दोनों को बराबर कर देते हैं यहाँ से। तो कोण ए बी पी प्लस कोण डी पी बी, ये दोनों बराबर होंगे कोण बी पी ई प्लस
कोण EPC के। ऐसा इसलिए क्योंकि दाएं पक्ष दोनों के बराबर हैं, तो बाएं अपने आप बराबर हो जाएंगे। अगर आप इसको देखें तो EPB, यहाँ पर जो ये कोण है EPB और कोण DPB यानी DPB, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, एक ही कोण को निरूपित करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो यहां से आपको मिलेगा कोण ABP, ये बराबर मिलेगा आपको कोण EPC के। और यही हमें यहां पर दिखाना था, ABC बराबर DEF के। तो आप यहां पे देख सकते हैं ABP को हम ABC भी लिख सकते हैं और EPC को आप यहां पर DPC भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा एक पक्ष हो गया जो हमने सिद्ध कर दिया। अब आगे चलते हैं यहां से। दोस्तों EF और BC समानांतर है ना। तो अब यहाँ पर देखिए EF और BC समानांतर है, तो EP जो है यहाँ पर EP, ये एक तिर्यक रेखा यानी एक लाइन है जो इसको काट रही है, कट कर रही है। तो अगर आप इसको देखें तो ये दोनों कोण संगत कोण होंगे, कोण DEF। ठीक है, यहाँ पर EF जो है वो समांतर है BC के और EP तिर्यक रेखा इसे काट रही है। तो कोण यहाँ पर आप देखेंगे कोण DEF जो होगा, ये कोण DEF जो होगा ये यहाँ पर बराबर होगा, कोण DEF ये बराबर होगा कोण EPC के। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण जो है वो बराबर हैं एक दूसरे के, क्योंकि यहाँ पर ये संगत कोण की स्थिति में आ रहे हैं। तो DEF EPC के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, आप EPC हो कहें या फिर DPC कहें, दोनों कोण बराबर है, तो EPC की जगह हम लिख सकते हैं DPC, है ना। तो यहाँ से आपको देखना होगा, ये हो जाएगा आपका DEF बराबर कोण EPC की जगह आप लिख सकते हैं DPC। ठीक है, अब आपको यहाँ से देखना है कि DEF और ABC ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि DPC दोनों का जो दायां पक्ष है वो बराबर है, तो बाएं पक्ष अपने आप बराबर हो जाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कोण ABC होगा वो बराबर होगा कोण DEF के, और हमको यही सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा था। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।